हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। एससीओ को बताया पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। कहा, इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और नागरिक संबंध हमारे साझा विरासत का है जीवंत प्रमाण। आतंकवाद के विरुद्ध हर रूप में लड़ाई लड़ने पर दिया जोर। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की निंदा की। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, देश को मिला एक प्रमुख विचार केंद्र। भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर बढ़ रहा है आगे। आजादी का अगले 25 साल का समय हमारे लिए होगा कर्तव्य काल। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष बदले। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और डी पुरेंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी गई। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक। मुंबई में अजित पवार ने नए एनसीपी कार्यालय का किया उद्घाटन। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने राज्य में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किया दावा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापनों का हिसाब मांगे जाने के बाद से भाजपा लगातार हमलावर। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर पिछले 3 सालों में 1106 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने का लगाया आरोप। कहा, योजनाओं के लिए पैसे की कमी का रोना रोने वाले केजरीवाल कट्टर बेईमान। तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में भी कॉलेजों को छोड़कर सभी स्कूलों की छुट्टी। अमरनाथ के लिए आज रवाना हुए 6,349 यात्री। अब तक 34,000 से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कर रहे हैं व्यवस्था की समीक्षा। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में गत विजेता भारत की कुवैत से होगी भिड़ंत। 9वां खिताब जीतने पर टीम की होगी नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। कहा, यूसीसी को लागू करने का अब सही समय, किसी तरह की देरी नहीं होगी सही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हफ्ते भर तक प्रदेश सरकार को सौंपी जा सकती है समान नागरिक संहिता की जांच रिपोर्ट। अमेरिका में गुरु पूर्णिमा पर टेक्सास में एक साथ 10,000 लोगों ने किया श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। अमेरिका में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास में लगाई आग। कहा, यह आतंकी निज्जर की हत्या का बदला। 2024 नहीं 2047 को देखकर करें काम। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने दिया मंत्रियों को जीत का मंत्र। राम भक्तों के लिए अच्छी खबर। अयोध्या में जल्द बनकर तैयार होगा एयरपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चीन को लेकर जारी की एडवाइजरी। पेपर लीक पर होगी उम्र कैद की सजा। गहलोत सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी बिल। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन यात्रा पर जाएंगी अमेरिका की वित्त मंत्री येलेन। और माता वैष्णो देवी पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने इस बार बनाया नया रिकॉर्ड। जून माह तक कुल 50,43,428 श्रद्धालु अब तक मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 2022 में जून माह तक कुल 45,96,453 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे।
मंगलवार से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। देश के मंदिरों में लग रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। अधिक मास के चलते इस बार होंगे 2 सावन के महीने। शिवालयों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। भोलेनाथ भक्त शिव मंदिरों में कर रहे पूजा अर्चना और भगवान शिव का जलाभिषेक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।